आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बड़ी खबर दोस्तों ये है कि इज़राइल और लेबनान में सीज़ फायर हो गया है। बहुत अच्छी बात है। कहीं तो सीज़ फायर हुआ। हमास का कोई इसमें नामो-निशान नहीं है, गाज़ा का एक तरीके से। हमास पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा और इज़राइल कहाँ जाके रुकेगा, ये दोनों अभी भी युद्ध में हैं। लेकिन लेबनान में एक अच्छी खबर आ रही है कि फाइनली हिज़बुल्लाह के साथ सीज़ फायर कर लिया है। हालाँकि इसके थोड़े लग नहीं रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ इस तरीके का है ना कि वो युद्ध चलने ही देना चाहते हैं। इटली ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। इटली ने कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू इटली आए तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब अजीब बात है कि क्योंकि भाई देखिए जो सरकार है आइडियोलॉजिकली सेम है दोनों में, चाहे वो इटली में हो चाहे इजराइल में हो। लेकिन यहाँ जॉर्जिया मेलोनी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमको करना पड़ेगा क्योंकि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया और हम तो मेंबर हैं आईसीसी के, भले इजराइल ना हो। तो मुसीबतें कम तो हो नहीं रही है। उधर एक और खबर आ रही है कि जो सोल्जर्स हैं इजराइल के वो भी थक रहे हैं। मैंने आपको ये पहले ही बताया था दोस्तों कि आप कितने भी टेक्निकल एडवांस हो, कितनी भी मिसाइलें बरसा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन आपको अल्टीमेटली ग्राउंड पे तो उतरना ही पड़ेगा। और इजराइल की फ़ौज बहुत बड़ी नहीं है, वो अपने रिजर्विस्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है। और इजराइल में एक ये भी है ना कि देखिए जैसे भारत है, इंडिया की मिलिट्री को आप कहीं पे भी उतार दें, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है इंडिया की मिलिट्री, आप कहीं पे भी उतार दें आपको 10 दिन के अंदर अंदर वो जंग जितवा देगी। ये इंडियन मिलिट्री इसलिए क्योंकि भाई वी आर वेरी ट्रेंड। आप सीडीएस और एनडीए का एग्जाम देखिए। मैं दोस्तों कितनी बार मैंने एसएसबी आउट हुआ, स्क्रीन आउट हुआ, मैं कितनी बार मैंने मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो माइंड्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि लेकिन इसराइल में ऐसा नहीं है। इसराइल में क्या है ना कि आपको कंपलसरी सर्विस देनी ही देनी है आर्मी में। तो आप देखिए उसमें रिजर्विस्ट में काफ़ी आम जनता आ जाती है, तो वो परेशान, उनको लग रहा था कि भाई जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इधर जो है वो हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट बरसाए, 250 से ज़्यादा रॉकेट से हमला किया। तो देखिए जैसे अब आप हो, आपको बोला कि आप आर्मी में जाओ, आपने ठीक है, आप बोला कि चलो ठीक है हम चलते हैं। अब आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चलिए एक्सपीरियंस भी है। अब आप फ्रंट पे चले गए, आपको लग रहा है कि चलो 1-2 महीने में मैं वापस आ जाऊँगा। अब हो गए 1 साल, अब आप परेशान कि यार ये हो क्या रहा है, मैं यहीं पे फँसा हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ, उधर मेरी फैमिली मर रही है, इधर वॉर चलता जा रहा है और बिना बात की वॉर है। मतलब इसमें जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, बस वॉर चलता जा रहा है, ठीक है? तो दिमाग खराब होने लगता है। फिर आप बोलेंगे कि यार ये भी नहीं पता कि कब एक बम आ जाए या रॉकेट आ जाए, हम मर जाएँ। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं, ये इस समय इज़राइल के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। और अभी फ़िलहाल ये इन सबको देखते हुए, क्योंकि अमेरिका ने भी अभी यही वार्निंग दे दी थी कि भाई देखो अगर अब सीज़ फायर नहीं होता है तो आपको जो करना हो कर लेना। लेकिन अब सीज़ फायर हो गया है, तो बढ़िया है, अच्छा है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले सीज़ फायर हो गया, कम से कम हिजबुल्लाह से तो वही हुआ। ईरान भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में था। 2 महीने का सीज़ फायर है, 60 दिनों का सीज़ फायर है। इज़राइली ट्रूप्स जो है वो सदर्न लेबनान से पूरी तरीके से विड्रॉ कर जाएंगे। अब जाहिर सी बात है सीज़ फायर का मतलब यही है कि दोनों ही नहीं जीते, दोनों को ही मार पड़ी है। इतना ज़्यादा जो था ना कि इज़राइल खत्म कर देगा, ये कर देगा, नहीं हो पाया ऐसा। सीज़ फायर का इसीलिए ही, अगर भाई देखिए गाज़ा में उसने सीज़ फायर नहीं किया क्योंकि गाज़ा में इज़राइल जीत गया है, ये बात सच है। गाज़ा में इज़राइल जो है मतलब उसका अपर हैंड है बहुत भयानक तरीके से, तो इसीलिए गाज़ा में कोई सीज़ फायर नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे आप हारते हैं या फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको नुकसान होने लगता है, तो फिर आप सीज़ फायर की तरफ ही जाओगे और कोई आपको चारा नहीं है। तो अब आपको पता ही है कि 12 लाख लेबनीज़ जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, 50,000 इजरायली जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, 3700 अभी तक डेथ्स हो चुके हैं पिछले 2 महीने से जो वॉर जो है वो चल रहा है। अब सबसे पहले हम टर्म्स ऑफ डील की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी कल क्लास चाणक्य नीति की होगी। तो अभी ऑफर है 30 तारीख तक, 300 रुपये का ये कोर्स है। अगर आपको लगता है कि शानदार कंटेंट आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, कल हम हाउ टू कंकर दी वर्ल्ड की बात करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहेगा और स्पिरिचुअल विजडम की ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। तो आप आइए हमारे कोर्स में एनरोल होइए और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले एग्रीमेंट, पहला पॉइंट जो है, 8 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई 2 महीने का सीज़ फायर है जिसमें जो इजरायली फोर्सेज हैं वो सदर्न लेबनान से बाहर निकलेंगी और अपने साइड ऑफ द बॉर्डर में चली जाएंगी। और उसके बाद सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रखेगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि पहले हिजबुल्लाह रखता था। भाई देखिए इससे पहले भी हिजबुल्लाह और इजराइल वॉर में थे और ये समझिए कि 1980s से लेकर पूरा ये 20 साल तक चला। लेकिन यहाँ पे जब हिजबुल्लाह आया तो 1990s के बाद तो फिर लेबनान को पीछे हटना पड़ा, सॉरी इजराइल को पीछे हटना पड़ा, है ना, ये बात सच है। और वहाँ से हिजबुल्लाह ने लेबनान के ऊपर कंट्रोल जमाया
क्योंकि भाई इसराइल तो ग्रेटर लैंड की बात करता है। अब देखो इसराइल तो भाई लेबनान उसका है, अगर बात करते हैं ग्रेटर इसराइल की, तो लेबनान, हमास, मतलब इधर गाजा, फिलिस्तीन, ये वाला जो लेवांट रीजन है तो पूरा का पूरा ही है। उधर सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, वो सब पूरा बहुत बड़ा रीजन की मांग करता है भाई इसराइल। तो उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंस था सदर्न लेबनान में, आपको पता ही है कि बहुत सारे यहूदी रहते हैं। तो अब ये शुरुआत में ही हो गया था, ये 1970s 80s में ही शुरू हो गया था कि जो यहाँ के यहूदी हैं उनको बसाना शुरू करिए आप लेबनान में, है ना। तो सदर्न लेबनान में बहुत सारे यहूदी रहते हैं, जिसकी वजह से इजराइल कहता है कि ये तो हमारे ही है एक तरीके से, और यहाँ से ही जो है इजराइल की टेरिटरी में प्रॉब्लम्स होती है, हिजबुल्लाह जो है वो हमको परेशान करता है। तो इसको, इस एरिया को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहूदी यहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन ऐसा वही बता रहे ना कि फिर जब ऑफेंसिव हुआ तो कुछ खास मिला नहीं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इसराइल को, सीज फायर अल्टीमेटली युद्ध से मिलते ही क्या यार, कुछ जीत तो पाते नहीं हो, ज़्यादातर युद्ध तो ऐसे ही चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, बस लोग मर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये जो डील है ये आज से वेंसडे से दैट इज वेरी मच इन इफेक्ट। उसके बाद बता रहे हैं कि हजारों लेबनीज सोल्जर्स जो है और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, जो लितानी रिवर का साउथ है ना, लितानी रिवर बॉर्डर है, उसके उधर चले जाएंगे दोनों, इधर इजराइल उधर लेबनान। तो लेबनीज सोल्जर्स हिजबुल्लाह के नहीं, जो लेबनान के, आपको पता है ना हिजबुल्लाह तो प्रॉक्सी है भाई, लेबनान को कंट्रोल हिजबुल्लाह करता है। प्रॉक्सी कह रहा हूँ, मतलब एक तरीके से रेजिस्टेंट ग्रुप है वो, है ना, वो रिबेल्स है ना। तो वो वहाँ पे हैं, जैसे यमन में हूतीज है वैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में। लेकिन लेबनीज सोल्जर्स की यहाँ पे बात हुई रही, हिजबुल्लाह की नहीं। तो जो लेबनीज सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे तैनात होंगे, और यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स भी यहाँ पे तैनात होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो अमेरिका, अगेन डेफिनेटली अमेरिका लीड करेगा, और बोलेगा कि देखते हैं कि भैया सारी पार्टी जो भी बोला गया है वो कंप्लाई कर रही है उसे कि नहीं। और उसके बाद अगर मान लीजिए इजराइल कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने ब्रीच किया है, ये भी नेतन्याहू ने वार्निंग दे दी है, अगर हिजबुल्लाह इस एक भी शर्त तोड़ी उसने, तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो ये साफ साफ बोल दिया, अमेरिका बहुत खुश है, जो बाइडन कह रहे हैं बहुत खुश, वाह बेटा वाह जो बाइडन। तो जो बाइडन तो क्या ही बताएं, अभी इस समय तो रशिया यूक्रेन में उन्होंने हालत खराब कर रखी है। उधर ये रशिया ने भी रिकॉर्ड 200 ड्रोन्स मारे यूक्रेन को। तो यही है कि जो बाइडन बहुत खुश है, कियर स्टाइमर बहुत खुश है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये डील चलेगी। देखिए ये वही है कि टेम्परेरी सीज फायर्स है ना, ऐसे सीज फायर होते रहते हैं, आज नहीं तो 10-15 साल बाद ये फिर आपस में भिड़ेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ सब कुछ टेम्परेरी है। लेकिन हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि देखिए अगर आपने अगर मान लीजिए ठीक है आप हमको तो बोल रहे हो, लेकिन अगर आपने भी अगर इसमें इसको वॉयलेट किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बस, और बाकी वही है कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉन एग्रेशन है। उसके बाद गाजा पे क्या, गाजा पे कुछ नहीं है, गाजा पे ये डील बिल्कुल शांत है, गाजा पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो खुश नहीं पड़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।